लोग कहते हैं कि एफएम रेडियो सपोर्ट नहीं या करते। जब आपको चलो, अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर जाके रहना पड़े ना, ऐसे ही सहमे हुए, सामने बता रहा हूँ मैं, उसी दिन नासा को किक करना था क्लाइंट से। चलिए। नहीं, मैं कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिस राइडन वाइटी पे। आप उस बंदे के साथ नहीं यार, आप खुद कर लो, मेरे से सही नहीं होगा। स्टार्ट करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? आप सुन रहे हैं आवाज़ रीडिंग की और आज मेरे साथ आप देख रहे हैं। बता दें कि इंट्रोडक्शन तो मैं देना ही नहीं चाहती, मेरा बनता ही नहीं है इनका इनका इंट्रोडक्शन मैं दूँ, इतनी मेरी मजाल नहीं है, कौन नहीं जानता मैं हमारे गरीब बंदा हूँ। सबसे। कहाँ आपके सामने हम गरीब हैं? आप मिस राइडन, मैं एफएम रेडियो, रिडन रेडियो, बस एक ही सेम ही है, मिलता जुलता ही है। वेलकम एवरीवन, वेलकम आप लोगों का। सबसे पहले जितने बंदे आ रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं एक स्ट्रीमर हूँ, मुझे पता है। सबसे पहले आप लोगों ने आना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, बाकी बातें बाद में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं? अल्लाह एफएम का शुक्र, रेडियो। वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं, क्या हाल चाल है, कैसी है तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान और आप तो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। आपने जितनी स्ट्रगल की है और जिस लेवल पर आप आए हैं, आपकी स्ट्रगल तो मतलब हर बंदे हम सब जानते हैं। आपका इंट्रोडक्शन तो बनता ही नहीं है, आपका नाम ही काफ़ी है। मतलब कि हमको व्यूज़ चाहिए हो ना तो हम एफएम रेडियो का हैशटैग देते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, या अल्लाह पाक माफ करे। नहीं, ऐसी कोई सीन नहीं है, ये अल्लाह की देन है यार, इसमें मेरा कुछ नहीं, मैंने अपनी मेहनत की है। बाकी आप मेहनत करो तो इंशाल्लाह आपको क्या नहीं मिलता। वो कहते हैं ना कि पत्थर भी तोड़ने लगो ना, आप मेहनत दिल से करें, आप ना बना ले एक एम के मैंने ये करना है, तो 10 साल क्यों ना लग जाए, लेकिन आप उसको एक ना एक दिन तोड़ दोगे। तो इसलिए आप मेहनत से काम करो, तो इंशाल्लाह उसका फल आपको कभी ना कभी मिल ही जाता है। बिल्कुल, मेहनत का फल तो बिल्कुल मिलता है और आपको तो हमने देखा है मेहनत करते हुए। मुझे ये बताएँ कि पबजी क्यों? आपने पबजी क्यों चूज़ की है? बिकॉज के मैं आपको एक अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं बेसिकली कोई स्टार्टिंग से एक गेमर लवर नहीं था, कि मुझे गेमें बहुत पसंद थी या इस तरह का कोई सीन नहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ 4 गेमें या 2 गेमें खेली होंगी। एक खेली थी जब मैं यूनान आया था स्टार्टिंग में, जब ग्रीस कंट्री का नाम है यूनान, शायद पता होगा सब कोई। तो मैं तब आया था, तो वहाँ पे मैंने एक आईजीआई गेम खेली थी। बस उसके बाद मैं तकरीबन 6-7 साल रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे आके मैंने कैंडी क्रश खेली स्टार्टिंग में, क्योंकि स्पेन आके मेरे कोई दोस्त नहीं थे। जर्मनी रहा हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं किया, बस वहाँ पे ऐसे ही ज़िंदगी गुज़ारी। यहाँ पे आके मेरे पास कोई काम नहीं था। जब मैं पहले जहाँ पे काम करता था, तो वहाँ से मुझे हुँ। काम से छुट्टी हो गई थी, 2017 की बात है। मेरे पास और कोई काम नहीं था, मैं वेला होता था पूरा दिन। तो मैंने एक दिन ऐसे यूट्यूब खोला, तो मुझे ये पबजी मिली, 2018-19 की बात है। 2017 में मैं स्पेन में आया था। तो वहाँ पे मुझे ये गेम मिली। तो स्टार्टिंग में मैं अपना टाइम पास करने के लिए ना, अपने दोस्त से मोबाइल उधार लेके, मेरे पास मोबाइल नहीं था तब ना, अच्छा मेरे पास एक सोनी होता था, बस कॉल की हद तक। तो मैं काम करने वाला बंदा था, तो इतने पैसे नहीं होते थे, जो होते थे मैं घर भेज देता था। मोबाइल इतना खास नहीं था। तो फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, एक तब उसके पास एक मोबाइल पड़ा हुआ था, सैमसंग 7 एज मोबाइल था उस दौर में। उसके पास वो पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, तो उसको मैंने बोला, यार मुझे ना, मैं पैसे तुम्हें बाद में दे दूंगा, अभी है नहीं, थोड़े थोड़े तुम्हें करके दे दूंगा, मुझे ये मोबाइल दे दो। उसने मुझे वो मोबाइल दे दिया, मैंने आके पबजी डाउनलोड की। और इवन मैं ये लाइव स्ट्रीम पे भी बता चुका हूँ, मैंने ये वीडियो देखी थी, इंडियन जो लड़का है वो डायनामो, उसकी मैंने वीडियो देखी थी। तो मुझे पता चला था ये पबजी कोई गेम है। तो फिर मैंने डाउनलोड की, मुझे समझ कोई ना आई, मैंने दिन खेली, जोन के बाहर ही मरी जा रहा हूँ। मैंने बंद कर दी, मैं कहा बकवास। फिर 2-3 दिन बाद फिर मैंने उसको खोला, फिर मैंने वहां से खेलनी स्टार्ट की। तो जब मैं थोड़ा टाइम खेला, उसके बाद मेरा मोबाइल खराब हो गया। मुझे शौक पड़ गया जब गेम का। तो उसके बाद तकरीबन 2020 की बात है, तो 21 की कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो फिर मैंने फुल टाइम जो है ना यूट्यूब स्टार्ट कर लिया। पहले मैं पूरा दिन गेम में खेलता था, पाकिस्तान से मुझे कॉलें आती थी, घर वालों की, फैमिलीज मुझे डांटते थे, गालियां देते थे, तू काम करने के लिए गया। क्योंकि मैं हम शुरू से ना, हम जिस फैमिली से बिलोंग रखते हैं, हम कोई बहुत अमीर खानदान से नहीं थे कि हमें पैसों की टेंशन नहीं। हम आए थे मजदूरी करने के लिए, पाकिस्तान छोड़ा आप था तो मजदूरी के कश्मीर लिए। से हैं ना? हाँ जी, मेरे पाक जी। बिल्कुल। तो वहां से हम आए थे मेहनत मजदूरी करने के लिए, यहाँ पे आके फिर बंदा गेमों में पड़ जाए, फैमिली का सोचे नहीं।
तो फिर ज़ाहिर बात है फैमिली को भी परेशानी होती है, वो भी अपने राइट पे थे। मैं यहाँ पे आके गेमें शुरू कर दी, लेकिन शुक्र अल्लाह का ये कि मेरे बड़े भाई मेरे साथ होते थे। वो मुझे सपोर्ट बड़ा करते थे, लाइक वो काम करते थे, मैं वेला होता था घर। तो फिर मुझे उन्होंने बोला कि अगर तुमने गेम ही खेलनी है, तो फिर यूट्यूब स्टार्ट कर लो, उससे लोग पैसे कमाते हैं। और मैं कहता था भाई मेरे बस की बात नहीं। मैं 6 महीने यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता रहा हूँ, 6 महीने। मैं सिर्फ अकेले ही होता था जो अपने आप को देख रहा होता था। 6 महीने। 6 महीने। और आजकल 6 दिन के बाद बंदे कहते हैं, देखो जी पाकिस्तानी गेमिंग कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करती। 6 महीने मैंने स्ट्रीम की है, 6 महीने में कोई बंदा नहीं आया मेरे पास, ना मैं किसी के पास गया हूँ। 6 महीने के बाद मेरे दोस्त है ज़ीशान, आप शायद जानती होंगी, एफएम ज़ीशान इटली होता है। जी, जी। जी, उसने मुझे बोला था पागल हो जाएगा, बंद कर दे, तुम्हें किसी ने नहीं देखना। यार था मेरा वो, क्यों लगा रहता है पागलों की तरह? मैं कोई मसला नहीं। तब उन दिनों एक कराची का लड़का था, टी-शर्ट पहनी थी जिसने, जो कराची में लड़का एक पता नहीं मरा था या किसी ने मार दिया था, गर्मियों के दिन थे, उसकी शर्ट पे लिखा हुआ था, अपना टाइम आएगा। एक डायलॉग मशहूर होता, अपना टाइम आएगा। तो ना टाइम आएगा। वो उस वक़्त वो डायलॉग होता था, अपना टाइम आएगा। तो मैं उसको कहता होता था कोई मसला नहीं, अपना टाइम आएगा। तो फिर ये है कि अल्लाह का शुक्र है, आस्ता-आस्ता कुछ दोस्त मिले, उन्होंने कोई सपोर्ट किया, आस्ता-आस्ता फिर कोरोना जब आया ना, वैसे तो लोगों को कोरोना ने तंग ही किया है, मैं दुआएँ देता हूँ, क्योंकि मैं कोरोना में ही बना हूँ। कोरोना में, हाँ जी। तो कोरोना ने बेसिकली क बहुत। जी। पबजी का मतलब ये है कि मैं स्टार्टिंग से गेमर नहीं था। ये तो अल्लाह की तरफ से कोरोना आ गया, पबजी गेम देखी, उसमें खेलना स्टार्ट किया, तो उसके बाद जब कोरोना आया तो यूट्यूब पे स्ट्रीम स्टार्ट कर दी, वहीं से वायरल हो गया। मेरा कोई स्टार्टिंग से करियर लेके नहीं मैं चला हुआ कि मैं यूट्यूबर ही बनना है। मैं काम करता था, 600-700 यूरो पे महीने पे तनख्वाह लेता था, अपनी घर का खर्चा, घर का चला चला लेना और फैमिली को दे देना, या अपने पास थोड़े 100-50 रख लेना। ऐसे ही था मेरा सिस्टम। तो इसलिए यानी एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, माज़रत बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। जी, जी। वो नहीं, नहीं, सबसे आप ज़्यादा यही रीज़न है कि मैं 6-6 7-7 घंटे, और आप देखेंगे बिजली, तूफ़ान, पाकिस्तान जो मर्ज़ी हो जाए, रेडियो ਤੁਹਾਨੂੰ लाइव ही नज़र आएगा। उसका रीज़न यही है कि मैंने स्ट्रगलिंग बहुत की है, मुझे पैसे की कदर है। मुझे पता है पैसा कैसे कमाया जाता है। बिल्कुल, मैंने मतलब कि कोरोना में आप अपनी जॉब भी मैनेज कर रहे हो, साथ में जी, आप अपना वाईटी भी मैनेज कर रहे हो और आपने अपना घर भी देखना है और जी। वो दिन में तो आपकी तो नींद भी पूरी नहीं होती होगी उस टाइम पर। मैं कोरोना से पहले, कोरोना में तो जाके मेरा काम खत्म हो गया था ना, फिर मैं परमानेंट ओह! यूट्यूब पे आ गया था क्योंकि बाहर जाने ही नहीं देते थे। कोरोना से पहले की बात है कि मैं सुबह 5 बजे उठता था, साढ़े 5 बजे तैयार होके 6 बजे, या नीचे मेट्रो है थोड़ी दूर, 6 बजे मेट्रो लेके 1 घंटा लगता था मेट्रो पे जहाँ पे मैं काम करता था। 7 बजे वहाँ पे पहुँचता था और 7 बजे उतर के 10-15 मिनट की वॉक करके 8 बजे मैंने काम स्टार्ट करना होता था। तो यहाँ पे मैं सुबह साढ़े 5 बजे उठ के जाता था और शाम को 8 बजे मैं आता था। साढ़े 8 बजे तक मैं घर पहुँच के नहा के उसके बाद आके स्ट्रीम करता था। रात को 1 बजे मैं बंद करनी है, 2 बजे तक सोना है। तकरीबन 3 से 4 घंटे में, मैक्सिमम 4 घंटे सोता था मैं कोरोना से पहले। जब तक मुझे यूट्यूब से अर्निंग नहीं आ रही थी और काम नहीं था, सॉरी, जब तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। तकरीबन मैंने 2-3 महीने ऐसे ही किया, और रास्ते में ही गाड़ी में बैठ के मैं वीडियो एडिट करता था, छोटी मोटी जो मेरी पुरानी वीडियोस आज भी देखोगे ना, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा हुआ, मैंने खुद एडिटिंग की हुई है। तो वो मैं खुद करता था। कई दफा ऐसे होता था मैं अपने स्टेशन भूल के आगे निकल जाता था, या वापसी पे आते हुए मैं सो जाता था ट्रेन में, 2 स्टॉप आगे निकल गया हूँ, फिर ट्रेन चेंज करके फिर वापस आता था। अभी मैं एक क्वेश्चन है मेरे पास और बड़ा एक क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम से तैयार रखा हुआ है कि ये अगर पॉडकास्ट करूँगी तो ज़रूर पूछूँगी। जी, जी, पूछिए। क्वेश्चन ये है कि कम्युनिटी में हम्म, जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, कोई फड्डा होता है, एफएम रेडियो बेचारे सॉरी अगर मैं ज़रा गलत वर्ड यूज़ करूँ, एम ही रगड़े जाते हैं। मतलब कि किसी का भी हो, आपका नाम एम ही बीच में आ जाता है। आपका काम भी नहीं होता, आपका ताल्लुक भी नहीं होता, मगर आप बीच में एम ही आ जाते हैं, कैसे? उसका रीजन पता है क्या है? जी। मैं बेसिकली, आप मेरे 3 साल पहले देख लो ना, मेरी किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं थी, जब तक मैं अपने अरूज पे नहीं था। जब मैं मतलब मैं सब जब तक सही वायरल नहीं हुआ, जब मैं वायरल हो गया हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अब हो सकता है कोई होम क्रिएटर जो रेगुलर विदाउट एनी डे स्ट्रीम करते हैं। बड़े स्ट्रीमर्स में मुझे नहीं नज़र आता कोई कोई हो। जी, मोस्टली जो स्ट्रीमर्स हैं ना, वो 1, 2, 3, 4 दिन की रेस्ट भी कर लेते हैं, स्ट्रीम नहीं करते। मैं एक रेगुलर स्ट्रीमर हूँ। पाकिस्तान बिल्कुल। में इस टाइम पे स्ट्रीम कौन कर रहा है? हाउ ब्रांड, मैं,
टीएमजी मारखोर या मुबीन भाई या और कोई 5-6 होंगे लड़के जो ज्यादातर जो बड़े क्रिएटरों में आते हैं, जिनका नाम, जो स्ट्रीमर्स हैं रेगुलर। बाकी जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, वो सारे हैं वीडियो बनाने वाले, कंटेंट है उनका वीडियोस अपलोड करना, स्ट्रीमर्स कम है। अब पाकिस्तानी कम्युनिटी में कोई फड्डा हो जाए, कोई हाँ कुछ जी। हो जाए, अवाम और फिर जब उस बात को उठाती है ना, तो फिर ये होता है कि जो स्ट्रीमर्स होते हैं ना वो रगड़े जाते हैं। उसका रीजन, स्ट्रीमर बेचारे ना आना होता है डेली लाइव। जब वो डेली डेली। लाइव आता है, एक कंट्रोवर्सी, जैसे अब ये कंट्रोवर्सियां बनी थी पहले मेरे जो मेरी वो हुई थी नटखेड़ के साथ कंट्रोवर्सी, उसमें भी कंट्रोवर्सी का ये सीन था कि मुझे इन चीजों का पता ही नहीं था। तो मैं डेली लाइव स्ट्रीम पे आता था। मैं जब आता था मेरी चैट ऑन होती थी, लोगों ने आके मुझे गालियां देनी, बुरा भला बोलना। अब ज़ाहिर बात है मैं डेली स्ट्रीमर हूँ। अब बाकी क्रिएटर्स जो हैं वो नॉन स्ट्रीमर थे। वो वीडियोस अपलोड करके कमेंट ना भी देखे उनको कोई मसला नहीं। अगर मैं डेली आके लोगों के सामने बैठना है, तो मेरे पे लोगों ने बिल्कुल, मुझे गालियां भी देनी है और मुझे बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। तो मैं फिर बिल्कुल। जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो जाता होता, मैं जब मैं बोलता हूँ, तो फिर वहां से कंट्रोवर्सी बन जाती है और लोगों को मिल जाता है बहाना, चलो जी रेडियो ने जवाब दिया, अब इस बात को उठाओ। वो सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि एफएम रेडियो सपोर्ट नहीं करते। लोग कहते हैं और मतलब मैंने इस चीज़ को एक डिफरेंट नज़रिए से देखा, मैं अपना नज़रिया पहले शेयर करना चाहूँगी आपसे। हम्म, लोग कहते हैं कि एफएम रेडियो सपोर्ट नहीं करते। मैंने देखा है कि जो मेहनत कर रहा होता है ना, आप हम्म, उसको सपोर्ट करते हो। मतलब कि आप जैसे आप चैलेंजेस देते हो कि मैं शाउट आउट दूँगा, आपने इतनी देर में कॉन्कर करना है, 24 घंटे में, हम्म। 48 घंटे में। तो आप उन लोगों को सपोर्ट करते हो। तो ये आपका आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस बारे में? मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है अपने बारे में। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, यूट्यूब पे जाके सर्च करें एफएम रेडियो, रेड ऑन अदर चैनल्स, या कुछ भी लिखें आप रेड के बारे में, एफएम रेडियो के हाँ जी, रिलेटेड, आपको हाँ मेरी जी। नीचे वीडियोस आ जाएंगी, जिसके अंदर मैंने पूरी पूरी वीडियो डाली हुई है। जितने जिस जिस बंदे को मैंने रेड्स किए हैं, आज भी वीडियोस मौजूद है। मैं वो बंदा हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो हर 50,000 सब्सक्राइबर के बाद रेड करता था। अगर मेरे 50,000 हुए हैं, मैंने रेड किया, 1 लाख हुआ है रेड किया, 1.5 लाख हुआ है, किसी भी चैनल पे जाके रैंडम रेड्स करता हूँ मैंने। जी, आई थिंक 4.5-5 लाख तक मैंने हर चैनल को सपोर्ट किया है, कोई भी नजर आया। फिर उस टाइम के बाद है ना, तकरीबन 5 साल, 5 लाख के सब्सक्राइबर के करीब की बात है, मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं, मैंने बल्कि नाम लिया हुआ है। मेरे जे भाई सपोर्टर हैं, वो सपोर्टर कह रहा हूँ, माजरत, जे भाई मेरे दोस्त हैं। जे प्लेस जी, की बात कर रहा हूँ। जी, जे भाई मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, हमारी बात भी होती है, अच्छी गपशप होती है। तब जब मेरे 4-5 लाख सब्सक्राइबर हुए थे ना, तो इनके अकाउंट पे, मतलब ये डिस्कॉर्ड पे लोगों को बिठा के बातें शीतें करते हैं, गपशप, स्ट्रीम के एंड पे। तो वहां पे ना, उससे पहले भी मुझे बड़े लोग कह चुके थे कि रेडियो जो है ना सिर्फ लड़कियों को सपोर्ट करता है या अपने दोस्तों को करता है। तो मैं कभी गौर नहीं करता था इन चीजों पे ना। तो वहां पे बैठ के एक लड़के ने, जे भाई की स्ट्रीम पे 4-5 हजार बंदा बैठा हुआ था, उन पे वो जाके बोला, जी एफएम रेडियो को जानते हो? उसने बोला हाँ मेरा दोस्त है। तो उसने बोला आपको पता है जे भाई रेडियो जो है ना, ये सिर्फ लड़कियों को सपोर्ट करता है और या अपने दोस्तों को करता है, ये किसी क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करता। तो जय भाई ने तो फनी रिएक्शन उसको दिया, चल मैं रेडियो ना करता, गल रेडियो तू यह काम कर दे। लेकिन अवाम ने वो चीज देके मुझे हेट भी दिया, और मुझे बड़ा इस वजह से ना मैं डीमोटिवेट हो गया कि यार मैंने आज दिन तक ना कभी ये सोचा अगली लड़की है ना या लड़का है, मैंने दिल से सपोर्ट किया। फिर मैंने उसके बाद रेड्स करनी बंद कर दी थी, मैंने बोला जो मर्जी हो जाए मैं किसी के चैनल पे रेड नहीं करूंगा। इस वजह से मैंने किसी को सपोर्ट करना छोड़ दिया था। मैंने पता लग गया था मुझे कि यहाँ पे जितना मर्जी किसी को सपोर्ट कर लो ना, आपके खिलाफ कोई ना कोई यही बोलेगा, यार ये इसको करके मुझे नहीं करता, मैं क्या बोलूं इसको। जी। अच्छा, तो मैं अब फैमिली के बारे में थोड़ी बात करती हूँ। आप कितने बहन-भाई हैं? मतलब कि फैमिली क्या है? कश्मीर में रहते हैं और इस तरह से रिसेंट मैंने आपकी वो वीडियोज़ भी देखी जब ये पाकिस्तान इंडिया का था, तो आपका गाँव भी खाली करवा रहे थे। मैंने आपकी वो जी। भी जी, वीडियोज़ देखी। तो तो मतलब कैस आपका एरिया, इसके बारे में कुछ? बेसिकली हम ना, जो हमारा पीछे नानका दादका है ना, जो पीछे हम जिधर रहते हैं वो बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। ऑलमोस्ट ओके, मतलब जहाँ पे हमारे घर है ना, जो नानका हमारी अम्मी जान नानका जो है ना घर, वो ऐसे ही है जी। जैसे ये घर है, सामने इंडिया की पोस्ट है, ऐसे ही है हमारे वहां पे ओह! घर जो पुराने। फिर वहां से ना हम वो कहते हैं ना महाजर हो गए थे, वहां पे बॉर्डर एरिया था, हम नहीं गुजारा। आए दिन तब पाकिस्तान की लड़ जंगें होती थी, जी, लड़ाइयाँ होती थी। तो फिर तकरीबन आज से 40-45 साल, 45 साल पहले की बात है। तो फिर घर वाले ना, हम इधर पंजाब के करीब
गुजरात का अगर आपने नाम सुना हो तो गुजरात के हाँ जी। पास है ना तकरीबन 35 किलोमीटर, उससे पीछे हम लोगों ने इधर आके हुँ, अपने घर बनाए थे, क्योंकि वहाँ पे मसले मसाइल बहुत होते थे। तो फिर हमने वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। और आपने पहले सवाल ये भी किया था, इस बात को मैं यहीं से कंटिन्यू आगे करता हूँ। आपने जी, बहन भाई का बोला था, माशाल्लाह हम 5 बहन भाई हैं, भाई 4 हैं और 2 बिल्कुल सिस्टर हैं, और सॉरी 6 हैं, 4 भाई मैं हैं, 2 सिस्टर अच्छा, हैं मेरी। तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे नीचे, जिधर हम अभी रह रहे हैं। तो 45 साल में पहली दफा ऐसे हुआ है कि इस दफा ना 2025 में हमें ये घर छोड़ना पड़ा। वरना 45 साल में कभी भी पाकिस्तान की, इससे पहले भी जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई, बड़ी हुई, कभी इधर बमबारी हुई नहीं थी। लेकिन इस दफा फर्स्ट टाइम एवर जो है ना हमारे इस साइड पे हुआ बमबारी, तो जिसकी वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसका हल कोई ना कोई हम सोचेंगे कि, क्योंकि ये वही समझ सकता है। हमारी पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे तो अवाम कहती थी करो जंग, करो जंग, करो क्या जंग। है जो होगा देखी जाएगी। लेकिन ये वही बंदा समझ सकता है जो बॉर्डर के करीब है, जो अपनी कानों से आवाजें सुनते हैं रोज रात को, हुँ, फायरिंग की, जो उनको पता होता है कि जंग क्या है। या जब जंग आपको अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर जाके रहना पड़े ना, ऐसे ही सहमे हुए, उसको पूछो जाके कि उसको क्या तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती है, एग्ज़ैक्टली ये लोग बस हलाशेरी होती है कि ये मैं जंग कर दो। बता नहीं सकता, जिस दिन मेरे घर वाले गए थे ना, आपने वीडियोस देखेंगी, हाँ लिटरली जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने अपनी फैमिली को देखा ना, किसी के घर जाके ऐसे ही बैठे हुए, पार्किंग में नीचे बैठे हुए हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि यार ये टाइम हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे घर वाले ऐसे बैठेंगे या किसी के घर हम जाएंगे। लेकिन वही बात है ना, वो वही समझ सकता है जिसके साथ हुआ है। एग्ज़ैक्टली मतलब कि ये ऊपर से आप अगर अपने घरवालों के साथ भी ना हो, वो बिल्कुल एक ऐसे ही। अलग-सा एक ना ध दिल को डर रहता है कि आप आ भी नहीं सकते वहाँ पे, ठीक आप है? मुझे वहाँ पे सिर्फ इतना बताओ, आपकी अम्मी रात को आपको 3 बजे कॉल करे, पाकिस्तानी सुबह 4 बजे, आप परदेश में रह रहे हो, आपकी अम्मी कॉल करती है, बेटा क्या हाल है? तो मैं कहता हूँ ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? अब बेटा हमारे हालात बड़े बुरे हैं, क्या हुआ है? जंग लग गई है जी, हमारे घर के करीब आगे पीछे थोड़ी बॉर्डर वो फौज वगैरह भी है। तो जब आपकी फैमिली आपको बताए कि यहाँ से फायर हो रहा है, वो सीधे यहाँ पे हिट कर रहे हैं, इतनी देर में आपका मोबाइल बंद हो जाए, सर्विस खत्म हो जाए, अल्लाह! तो आप पे क्या बीतेगी? बहुत बुरी, बहुत बुरी। तो फिर आप कैमरे भी देखते हो, कॉलिंग करते हो, नंबर नहीं किसी का मिलता, सर्विसें बंद हो जाती हैं, कि इंटरनेट बंद हो जाता है। तो जब तक आपको की घर बात नहीं होगी, आपको सुकून तो नहीं आएगा ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सीन वरना मेरे आधा मर साथ उस दिन जाता है। हुआ था। फिर मैंने अपना दोस्त है पीएम राजा, वो दूसरे इस गाँव का था, उसको मैंने कॉल की, मैंने बोला मेरी फैमिली में ऐसे बात नहीं हो रही, अल्लाह जाने क्या हुआ है, नेट बंद है, सर्विस मिल नहीं रही, मुझे पता करके बता हमारे गाँव की क्या सूरत हाल है। फिर जब वो आपको बताए कि आपके गाँव में ये सीन है, बच्चा था दूसरी साइड पे बम गिरा है, ठीक है, तो फिर बंदे को ऐसी जब सिचुएशन हो, आप बंदे पे सोचे क्या बीतती है। बहुत बुरी ऊपर मतलब से आप बहुत खबर में भी देख रहे हैं, खबरों में बता रहे हैं कि बरनाला मेरी सिटी है, बरनाला में बम गिरा, ड्रोन गिरा है। बड़ी मतलब आप ना जी रहे होते हो ना मर रहे होते हो, हर वक़्त फ़ोन के ऊपर नज़र होती है, अभी कॉल आ जाएगी, अभी कॉल आएगी, खैरियत पता चलेगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, ये जंग का जो नुकसान या जो कुछ होता है ना, ये वही समझ सकता है कि जो बॉर्डर के करीब है। जो बॉर्डर के तो करीब। शहरों में उनको इतना नहीं पता होता ना, क्योंकि उधर ना बमबारी होनी है, ना किसी को पता है, सारे अपने घरों में टेंशन फ्री हैं। शहरों में, एग्ज़ैक्टली और शहरों को तो मतलब कि एंड में टारगेट किया जाता है और ऐसे उसके ही। अलावा फ़ौज ज़्यादा शहरों को जो है सिक्योर रख रही होती है। तो जो इस साइड होते हैं रूरल एरियाज़ में होते हैं, मतलब कि आप तो ऊपर से आप वहाँ पे थे स्पेन में, तो वहाँ से आप कैसे मतलब आए देखिए, आए अब जिम मैंने ना अपनी यूट्यूब की जितनी जमा पूंजी है, मैंने अपने घर वगैरह बनाया वहां पे कि सुकून से बंदा लाइफ जी सके, आराम से रह सके, कोई दोस्त आए, अपना मकान वगैरह बनाए। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, जब वो बम गिरना है, किसी को बताना है उसने मैं किसके घर पे गिर रहा हूँ? बिल्कुल और इतने बंदे सालों के की दिमाग में मेहनत अलग अलग ख्याल आते हैं कि अगर एक बम गिरा, आपकी फैमिली भी गई, आपका घर भी गया, सब कुछ गया, बाद में किसने कुछ कुछ देना है? गवर्नमेंट दे देगी 1 लाख 2 लाख, जिधर आपने सारी जिंदगी की जमा पूंजी वहां पे लगा दी है। एक बम गिरा, आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी गई, फैमिली भी गई, घर भी गया, आप किधर जाओगे आप? अच्छा मुझे बताइए माजिद भाई आपके साथ आपके टिकटॉक पे मैंने देखा एक छोटा-सा प्यारा-सा बच्चा
जी। बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। उसके बारे में हुँ। बताएँ। वो भी बहुत वो अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। वो मेरी बड़ी सिस्टर का बेटा है और वो अच्छा, माशाल्लाह बहुत तेज़ है और स्कूल में भी बहुत लायक है, माशाल्लाह फर्स्ट सेकंड पे आता है, अच्छा। लायक है बड़ा। तो वो मैं जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान गया हूँ, तो जब मैं आया था तो तब वो था ही नहीं शायद, वो नहीं था। मुझे तो 14 साल हो गए ना पाकिस्तान से बाहर निकले हुए। जब मैं अच्छा, आया था तब वो पैदा नहीं हुआ था। तो इससे पहले हमने पिक्चरों में एक-दूसरे को देखा या कभी बात हो गई, जी मामू हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं गया हूँ ना, वो मतलब मैंने उसको देखा माशाल्लाह इतना होशियार, वो हर चीज़ में बड़ा तेज़ था वो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे लग गया था पता कि मेरी आने वाली सीट सँभालने वाला ये बंदा आ गया है। ये मेरे से 2 हाथ आगे है। माशाल्लाह वो किसी बहुत तेज़ तराज़ है। अब तो कुछ लोग इस चीज़ पे भी आते हैं, देखो जी व्लॉगिंग है, ये है, वो यार उसको पढ़ाई करवाओ। इसी वजह से अब मैं वो पढ़ाई में इतना लायक है तो व्लॉगिंग वगैरह में 2-3 थोड़ा टाइम मेरे साथ आया तो थोड़ा ना मस्ती करने लग पड़ा था। तो मैंने उसको फिर खुद पीछे कर दिया था कि नहीं, स्टडी पहले मुकम्मल कर लो, उसके बाद तुम्हारा जो दिल करे वो करे। और माशाल्लाह इतना तेज़ है, हम तो 4 बंदे देखे ना कैमरा नहीं उठा सकते। ओनू सही जिथे मर्ज़ी मोबाइल दे दो, सीधा पड़ के अस्सलाम वालेकुम, आई एम लिटिल रेडियो, वो शुरू हो बात। जाएगा। उसको कोई टेंशन नहीं। हाँ, माशाल्लाह बहुत बहुत एक्टिव, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है और हाँ, मुझे एक्सप्रेशंस इवन उसके बड़े बड़े लोगों ने प्यारे हैं। बोला कि उसको लेके आया करो, उससे वीडियोज़ बनाओ। लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को पता है कि मैं उसको इस वजह से पाकिस्तान जाके ज़्यादा उसके साथ वीडियोज़ नहीं बनाता कि मैं नहीं चाहता कि उसका स्टडी से फ़ोकस हट जाए। अभी वो पढ़ ले, उसके बाद देख लेंगे जो भी करना हो। यहाँ पे माजिद भाई एक सवाल मेरे ज़हन में आया है, एक आपके दोस्त हैं केजी डाकू। हाँ जी। मैं जानना चाहती हूँ आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई? किजिटा को ऐसे ही मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हुए थे। तो जी, 2-3 लाख हुए थे शायद, 2 लाख थे या इतने ही समथिंग थे, 2 डेढ़ 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे। तो उनको भी किसी दो उनके दोस्तों ने वीडियोज़ शेयर की थी टिकटॉक पे कि ये स्ट्रीमर है, पाकिस्तानी लड़का है। मैं पंजाबी बहुत बोलता था ना, मेरे पंजाबी में डायलॉग होते थे अक्सर, भैन दी सिरी आक्कर करो करो बैन। तो वो मेरी फ़नीज़ वीडियो देखते थे। तो वो आपस में दोस्तों का ग्रुप होता है, तो उसने उसको दिखा दी, ये देखिए वीडियो, तो वहाँ से उसको किसी ने वीडियो सेंड की तो उसको देख के जो है ना अच्छा लगा, तो इसलिए वो आ गया। जैसे वो आया था वैसे ही चला गया। अब मेरी उसके साथ इतनी बात नहीं होती। सही, सही। तो इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स मतलब कि आपकी तो सारी कम्युनिटी रिस्पेक्ट करती है। हुँ, मगर हुँ। इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आपके दोस्त हैं, आपकी सिनर्जी किस कंटेंट क्रिएटर से मतलब आप गेम अगर उसके साथ खेलो तो आपको मज़ा आएगा कि भाई हाँ, इसके साथ मुझे मज़ा आता है गेम खेलते हुए? बेसिकली सच्ची बात बताऊँ, वैसे तो मेरे क्रिएटर्स बहुत दोस्त हैं पाकिस्तान में। जी, लेकिन शुरू से लेके अभी तक है ना, मैं अपने क्लैन के साथ ही प्रेफ़र करता हूँ खेलने के लिए। मैं कंफर्टेबल नहीं होता किसी बाहर के बंदे के साथ खेल के, उसका रीज़न सिर्फ़ ये है कि मुझे ना गुस्सा आ जाता है गेम में। हालाँकि लोग फन में खेलते हैं, मुझसे गेम फन में उस तरह खेली नहीं जाती। तो मैं मैं समझ उसी बंदे के साथ प्रेफ़र करता हूँ खेलना जिसके साथ मैं डेली खेलता हूँ। सकती। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं स्ट्रीमर हूँ। मैं गेम पे कम फ़ोकस करता हूँ, मैं चैट में होता हूँ, मुझे पता होता है मेरे क्लैन वाले लड़के मुझे बचा लेंगे, कवर दे देंगे। जो बाहर का होगा उस पे आप इतना ब नहीं रख सकते। भरोसा और गुस्सा आ भी जाए ना तो क्लैन वाले समझ जाते हैं कि भाई समझ इनका जाते हैं ऐसे वो ही। एग्रेसिव मुझे ज़ोन ना है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे क्लैन मेंबर आज तक जितने भी मिले हैं ना, सब भी अच्छे मिले हैं। मेरा गुस्सा बर्दाश्त कर गए हैं। थैंक यू उनका, वरना आजकल के दौर में भाई कोई बर्दाश्त नहीं करता। मेरे जितने भी बंदे मेरे साथ खेलते हैं, सबका थैंक यू अदा करता हूँ मैं कि मेरा इतना गुस्सा बर्दाश्त कर लिया उन्होंने और करते भी हैं। वरना 99% मेरे क्लैन में बंदे वो आते हैं, जो कम से कम 8-10 दिन, 15 दिन मेरे क्लैन वालों के साथ खेलते हैं। सब उनके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद वो को-लीडर को बताते हैं, फिर को-लीडर मुझे आके बोलता है इस बंदे की ये डिटेल है, अब बताओ इसको क्या करें? फिर मैं आगे से कहता हूँ इसको ले लो या नहीं ले लो। मैंने क्लैन के मामले में ना कभी यारी दोस्ती रखी है, ना दोस्त रखा है, ना भाई है। इवन आपको मैं एक अपनी बताता हूँ बात, आज से 2 साल पहले की बात है। हाँ मैंने जी, अपने बड़े भाई को फॉलो किया होता है इंस्टाग्राम में। जी। इंस्टाग्राम से किसी एक बंदा था, मेरा फैन था लड़का। उसने मेरे भाई की आईडी निकाली, उसको इनबॉक्स में मैसेज किया, नंबर लिया उसका। भाई मेरे को बोला कि आपका अब छोटा भाई है माजिद, उसने बोला हाँ रेडियो मेरा भाई है। उसने बोला मेरा एक काम कर दें, मुझे माजिद भाई के क्लैन में ऐड करवा दे, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। आप यकीन मानिए मेरा सबसे बड़ा भाई मुझे कॉल करके कहता है यार, एक लड़का है तुम्हारा फैन है, पता नहीं कैसे उसने मेरी आईडी ले ली है। तो उसने बोला कि मुझे ऐड करवाओ क्लैन में। मैंने बोला भाई जो बोलेंगे मैं करेंगे, लेकिन मैंने क्लैन में वही बंदा ऐड करना है जिसका ट्रायल होगा, जिसकी गेम मुझे पता होगी,
जिसको बोलने का तरीका होगा, उसमें मैं कोई सिफारिश नहीं लेना चाहता। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई बड़ा समझदार है, उसने मुझे अगले ही मिनट में बोला बिल्कुल सही है भाई, तुम्हारी रोजी रोटी है, तुम्हारा काम है, जो तुम्हें सही लगता है वैसे करो, बरल उस लड़के को चेक कर लेना। तो मैंने उसको चेक किया, वो नहीं थी उसकी इतनी अच्छी गेम, उसको मैंने बोल दिया कि भाई नहीं मैं ले सकता। माजिद भाई, पीछे दिनों ना नासिर एफएम नासिर का किडनैप किडनैप का एक सीन चला था, और हम्म। मतलब कि वो उनको लाइव से उठा लिया था। फिर उसके बाद बहुत सारे इसके ऊपर ओपिनियंस आना शुरू हो गए, और हम्म। उस पे ये भी मैंने ओपिनियन सुने हैं कि एफएम रेडियो को स्टोरी बैक ऑफ द स्टोरी बैक एंड सब पता है। तो बिल्कुल। आप, हाँ जी, ये आप मुझे बताएंगे कि क्या स्टोरी थी? बेसिकली उस दिन मैं भी लाइव ही था, जिस दिन ये नासर के साथ हुआ है ना सीन। जी मैं जी। शायद, मुझे अब सही याद नहीं, या मैंने लाइव उसी वक्त बंद की थी या मैं लाइव था, मुझे सही याद नहीं। तो मुझे ऐसे लोगों ने आके बोला कि नासर को अगवा कर लिया गया है। मैंने पहले तो कमेंट्स पे इतना गौर नहीं किया, मैंने बोला अभी चवले मारते हैं लोग, करते रहे। फिर मैंने नासर की लाइव खोल के देखी तो वाकई नासर को उठा, मतलब किसी बंदे ने आए हैं तो उठा के ले गए। तो इसका आज भी मैं कहता हूं, तब भी मैंने यही बात बोली थी कि मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, ना ही ये कोई स्क्रिप्टेड था। बहुत ज्यादा लोगों ने आज तक भी यही सोचते हैं कि ये एफएम क्लैन वालों ने स्क्रिप्टेड किया था, व्यूज के लिए किया था। आपको पता ही है, किसी को कोई बात ना मिले, व्यूज के लिए यार कर रहे हैं, और कोई बात का जवाब ना नो, उसको व्यूज पे डाल देते हैं। इस चीज का जो 619 बादशाह है लड़का, पेशावर हाँ का, जी। आपको पता है व्लॉगिंग करता है, इस चीज जी का जी। वो भी गवाही देगा। मैंने उसके साथ, मैंने उसको फोन किया, उसको मैंने बताया, उसको भी नहीं पता था कि नासिर के साथ ये सीन हुआ है। फिर मैंने उसको भेजा था नासिर के पास कि जाके वहां पे देखे, और फिर बादशाह गया वहां पे, देखा उसने सब कुछ, हर मिनट मिनट के बाद उसने मुझे अपडेट दी। तो फिर वो जो मामला उनका सॉल्व करवाया, लेकिन वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। ये मैं आज आपकी बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई वो स्क्रिप्टेड नहीं था, और आज भी मैं इस चीज पे कायम हूँ कि मुझे इस चीज के बारे में कोई पता नहीं था कि भाई वो फेक है या सच है, या बंदे कहते हैं ना कि तो आपने मिल के हाँ किया जी। है। ऐसा कोई सीन नहीं बिल्कुल। था, वो उनका आपस का इशू था, वो इसलिए वो हुआ था, कोई स्क्रिप्टेड वाला सीन नहीं था। अगर होगा भी तो मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता, आज दिन तक नहीं पता। अगर तब मुझे पता लग जाता ना कि नासा ने ये स्क्रिप्टेड सीन किया है मेरे पूछे बगैर, मैं हाँ आप जी। ओन सामने बता रहा हूँ, मैं उसी दिन नासर को किक करना था क्लैन से। क्योंकि ये हमारे क्लैन पे एक दब्बा लग रहा था कि एफएम वाले व्यूज के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अल्लाह की करनी ये हुई कि उसके साथ वो सच में ये सीन हुआ था। मैंने उसको इवन मैसेज करके बोला मुझे सच सच बता दे कि तुमने ये हरकत की है। उसने बोला मैं कसम देने को तैयार हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने बोला सही है, वरना मैंने उशना के साथ बैठ के डिस्कॉर्ड पे ये बात बोल दी थी कि अगर ये इसने जानबूझ के कुछ स्क्रिप्टेड सीन किया है, तो मैं इस बंदे को क्लैन से किक कर दूंगा। कैन से किक कर दूँगा। हाँ जी, बिल्कुल। और यहाँ पे ये पॉइंट भी ऐड करूँ, अगर आप ये स्क्रिप्टेड होता, तो आप अपनी लाइफ़ ऑफ करके इस चीज़ को फ़ॉलो अप क्यों करते? ऐसे पल-पल ही, की खबर क्यों लेते ऐसे ही। कि क्या चल रहा है? हाँ जी, और वो बड़ा मतलब शुक्र है कि वो वापस आ चलो गए थे। इसमें और तो मैं हूं ना, एफ बादशाह जिंदा है, अगर कभी किसी को कोई मिले बादशाह, आपके दोस्त को या कोई देख रहा है, या उससे पूछ लेना कि माजिद भाई की कितनी गालें आई थी उस दिन। अगर कोई स्क्रिप्टेड होता मैं उसको बोलता कि तू वहां पे जा और मुझे बता क्या क्या हुआ है। बिल्कुल, ऐसा ही है। असल में माजिद भाई, हमारे यहाँ पर ये चीज़ें स्क्रिप्ट इतना आम हो गया है, आप तो ऐसे ही। समझते हैं बहुत लोग यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट सब, जी। तो फिर आपको आटे में नमक भी वो गुण भी पिसता है ऐसे ही। नमक के साथ ना, तो इस वज़ह से लोगों को इस तरह स्क्रिप्ट लगा होगा। मगर आपने अपना पॉइंट क्लियर किया, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग जिनको ये दिमाग में चीज़ चल रही होगी, वो ये पॉइंट उनको क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ, अगर आपको मुनासिब ना लगे बताइएगा। एफ़ए मुशना, शी इज़ हम्म, वन ऑफ योर वेरी क्लोज़ फ्रेंड्स। बिल्कुल और ऐसे ही। हाँ जी, आपके, मैंने सुना है जितना, जितनी हम्म, तारीफ़ उनकी सुनी है, और जितना सुना है, मैंने सुना है कि जहाँ आप बहुत पहले से, शी हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड और वेरी गुड सपोर्ट टू यू। बिल्कुल। जी, और मैंने ये भी सुना है कि मतलब बहुत सारी ख़वातीन ने, मतलब मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी, मैं भी कम्युनिटी में रहती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ खबरें। बहुत लोगों ने आपको यूज़ किया है, बहुत लोगों ने। बिल्कुल और ऐसे ही। एक ये उष्णा उनमें से वन ऑफ द, एक आखिर इकलौती गर्ल थी, लड़की थी, जी, जिसने बेलौस, वो कहते हैं ना पंजाबी में, बेलौस मुझे सपोर्ट किया है। हाँ लाइक जी, उष्णा, आई थिंक जब मेरे 20,000 फॉलोअर थे टिकटॉक पे, या 10,000, सॉरी फेसबुक पे, तब मैं फेसबुक पे स्ट्रीम ज्यादा करता था, तब से मेरे साथ है। और इशना एक ऐसी लड़की है जिस पे आज भी मैं आंखें बंद करके ना ट्रस्ट कर सकता हूँ।
ट्रस्ट इस तरह कर सकता हूँ कि अगर कोई मेरा अकाउंट में $1 लाख पड़ा हुआ है ना, मैं एक मिसाल दे हाँ रहा हूँ, जी, मैं इतना ट्रस्ट कर सकता हूँ कि मैं आईडी पास या अपना कार्ड उसको दे दूंगा, मुझे पता है ये यहाँ से $1 भी इधर से उधर नहीं करेगी। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बंदे आए, जब मैं वायरल हुआ तो मैं हर बंदे के साथ राब्ता नहीं कर सकता था, किसी से बात नहीं कर सकता था। हर फैन के साथ, हर बंदा मतलब जो सपोर्टर होते थे, मेरे साथ ऐसे बंदे भी आए जिनको मिलने के लिए लोगों ने यूसी तक लिए कि अगर रेडियो से मिलना है तो यूसी लो, जो मेरे दोस्त थे। जब मुझे हाँ ये जी, स्टोरियां पता चली, तो उसने ना एक ऐसी लड़की थी जो मतलब वो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी, मैंने $1 नहीं लेना कि रेडियो से मिलने के लिए मुझे यूसी दो या कुछ इस तरह करो। इवन आपको पता है कि 2 साल पहले, 2 साल तक मेरा इंस्टाग्राम सब वही हैंडल करती थी, वही देखती थी। हालांकि वो मैरिड थी, अपने उसके काम भी होते थे, लेकिन ये है कि उसने मुझे फुल सपोर्ट किया, और मैंने भी थोड़ा लेट सही लेकिन उसको सपोर्ट किया, ताकि मुझे पहले अक्ल नहीं आई कि मेरे साथ जो बंदे सही हैं मैं उनको पीछे करता गया, जो सिर्फ मतलब वाले थे उनको मैं सपोर्ट करता गया। तो फिर जब मुझे अक्ल आई तो फिर मैंने अपनी तरफ से आज तक जितना होता है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। रिसेंटली एक एमएफएस जंगली भाई, अगर आपने शायद उनको जी, बिल्कुल जानते हो। जानना। बिल्कुल। हाँ जी, वो बहुत अच्छा कंटेंट है, उन लोग उनको देखते हैं, मैंने उनका पॉडकास्ट अपलोड किया है रेडियो भाई, और मैं आपको बताऊँ कि लोग उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। मैंने एक भी नेगेटिव कमेंट अपने पॉडकास्ट या टिकटॉक की वीडियो पे उनके लिए नहीं देखा। द वे वो ही डील्स। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कुछ दिन टाइम पहले आपने देखा हो ना, तो जब वो किसी को किल करके वीडियो अपलोड करते, अबे ये तो पीसी प्लेयर है, अबे यार इसके पास अच्छा पीसी है, अगर इससे अच्छा हम पीसी हमें मिले हम भी ऐसे ही हो। लोग आपको हेट देने से नहीं बाज आते, आप जो बिल्कुल, मर्जी कर लो, आप जितने मर्जी अच्छे बनो ना, लोग आपको कहीं ना कहीं पे आपको हेट करेंगे। और माशाल्लाह बिल्कुल। उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, और उनका लाइफस्टाइल भी, मतलब मैं समझता हूँ कि जैसे मैं एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, मतलब वो डिसेंट है, आपको नजर आएगा कि वो है। काफी टाइम पहले मैंने एक चैलेंज दिया था, जो भी बंदा मेरे साथ इतने कॉइन इकट्ठे करके ड्यूट करेगा मैं उसकी वीडियो रिपोस्ट करूंगा। उन्होंने वो वीडियो लगाई थी, उनको भी पता है, कभी आपसे फिर बात हुई उनसे पूछ लेना। जी। तो आप यकीन मानो, उन्होंने वो वीडियो लगाई, मैंने रिपोस्ट की, सब कुछ किया। आज आई थिंक 1.5 साल पहले की बात है। अब हाँ मेरा जी। हिसाब लगाओ, वो किसी बंदे ने उनकी वीडियो उठा के लगा दी थी टिकटॉक पे, वही 2 साल पुरानी। मैंने गौर नहीं किया, और उस वीडियो पे लाइक थे 60,000 या 40,000, 30,000, इस तरह कोई लाइक थे। मैंने नहीं देखा, मुझे लगा उन्हीं का पेज है। तो मैंने आज फिर दोबारा परसों चौथ वो रिपोस्ट कर दी। हाँ तो जी, जब अब मैंने सही। रिपोस्ट कर दी ना, तो फिर मुझे उनका इनबॉक्स में मैसेज आया कि माजिद भाई वो मेरा अकाउंट नहीं, वो फेक है। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, उसको चेक करने दो। कि लाइक मैंने तब भी उनको सपोर्ट किया। अब तो खैर हमारी बातचीत भी हुई है माशाल्लाह, गपशप होती है कभी कभार। मैं उनकी लाइव पे भी जाता हूँ, वो भी कभी कभार लगा लेते हैं चक्कर। तो माशाल्लाह वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, वो एक दिन से नहीं वायरल हुए, वो भी कंटेंट बड़ा अपलोड करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया, आप कभी इतने डीमोटिवेट हुए हो? इतने ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हो कि आपने कहा बस अब मैंने वाईटी छोड़ देना, पबजी छोड़ देनी है, भाड़ में जाए, मैं नहीं कर सकता। हाँ, हुआ हूँ 2-3 दफा लोगों की हेट की वजह से। अब तो मैं हेट ऐसे लेता हूँ जैसे सवाब का काम है। अब तो मुझे पता है, लग गया ना लोगों का, मुझे ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है। एक दो दफा हेट की वजह से मैं डीमोटिवेट हुआ था। एक मेरी पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, आपको शायद पता ही होगा। तो तब मैं आज भी उस बात पे हूँ कि मैं गलत नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे इतना हेट दिया, इतना हेट दिया, मुझे गलत प्रूफ करने के लिए कि रेडियो गलत है। इवन हर बंदे ने मुझे गालियां दी। तो तब मैं बड़ा डिमोटिवेट हुआ था, कि मैं कह रहा था कि या मुझे, या अल्लाह उठा ले, तो या मुझे जो है ना इस दुनिया से कहीं इतना दूर ले जा कि मैं इस ये मसलों से बाहर निकल जाऊं। क्योंकि मतलब वो मतलब मेरे पे एक गलत ब्लेम लग गया था कि रेडियो ऐसा नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। तो बहरहाल चलो खैर, जो भी मामलात हुए, हुआ हूँ 2-3 दफा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन तक ठीक हो गया हूँ दोबारा। मुझे पता अरे चल अब गया हम किसी का कुछ नहीं जाना, लोगों ने कल भूल जाना है, तो क्यों अपनी रोजी रोटी खराब कर रहे हो। इसको हम वाइंड अप करते हैं, बिकॉज़ आपके भी मैंने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया, आपका स्ट्रीम का टाइम था। तो एक मैसेज कम्युनिटी को आप जो देना चाहते हैं, और उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। एक प्यारा-सा मैसेज दे दें, जो सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स सबके लिए एक अच्छा-सा मैसेज। अच्छा सा मैसेज यही है कि भाई कोशिश करो, अपनी मेहनत करो, ये कंट्रोवर्सियां वगैरह दूसरों के साथ ये ना बनाओ, अपनी मेहनत करो। जो आने वाली जनरेशन है
मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पबजी के अलावा कुछ और गेमों में भी ट्राई करो जो बचे हैं। सिर्फ़ एक पबजी के नाम पे आप कोशिश ना करो कि हम सिर्फ़ पबजी में ही आगे बढ़ें, तो हमारा करियर बन सकता है, क्योंकि पबजी अब पुरानी हो चुकी है गेम। और भी गेम पुरानी। में साथ में ट्राई करें, सबको एक साथ रहना चाहिए, लेकिन जो कि हो नहीं सकता। यहाँ पे हर कोई एक-दूसरे की जड़ें काटने वाले हैं। एक ने उसको बोल दिया, दूसरे ने उसे लिए। बाकी और कम्युनिटी का क्या बोलना है, कम्युनिटी खुद बड़ी सयानी है। हमसे ज़्यादा सयाने हैं कम्युनिटी वाले, उन्होंने बोलना है और सा कट रेडियो तो एड्डा सयाना, हमें बता रहा है। नहीं, और आपका फ्यूचर में है प्लान किसी और गेम में मूव करने का? यार देखो, हकीकत बात ये है कि मैं जो है ना, पबजी के अलावा गेम खेलने का दिल नहीं करता। अगर मैंने मूव किया भी तो हो सकता है जीटीए 6 पे मूव करूँ, मेबी। अगर मैंने मूव ना किया तो फिर मैं भी हो सकता है कि जब तक पबजी है उसके बाद फिर मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। फिर रियल लाइफ में अपना कोई बिज़नेस बना लूँगा। मतलब नहीं, यूट्यूब तो नहीं छोड़नी चाहिए आपको, मतलब नहीं देखिए, आगे ये बढ़े। पता है क्या है? हाँ मैं जी। आज भी और 6 साल पहले भी इस चीज़ पे ही हूँ कि मैं यूट्यूब जॉइन किया था कि मुझे अर्निंग सोर्स आए। तो जब आपकी अर्निंग उस लेवल की नहीं होगी, ऑब्वियसली हम फैमिली वाले हैं। हम इतने अमीर नहीं हैं कि हम पीछे बड़ी जायदादें हैं कि हम बैठ के खाएँ। हमने हुँ, माशाल्लाह, मेरी शादी हो गई है, आगे फैमिली बच्चे होंगे, मैंने उनका फ्यूचर भी देखना है, तो मैं सिर्फ़ यूट्यूब के आसरे पे नहीं रहूँगा। अगर मुझे यूट्यूब पे नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली मुझे यूट्यूब छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना बक पड़ेगा, तो बिल्कुल। गेमिंग मैं इतनी खेलता नहीं हूँ और पबजी के अलावा। तो ना सीन बना तो फिर देख लेंगे अपना बिज़नेस। माशाल्लाह अपना अभी भाई का है मोबाइल्स का भी, मैं भी अपनी कोई दुकानें डाल लूँगा 1-2। फिर पार्ट टाइम हो इंशाअल्लाह। जाऊँगा, लाइक कि सिर्फ़ कभी-कभार आ गए शुगल मेले के लिए बस। माशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा करेगा बिल्कुल। और आपका तो माशाल्लाह फ्यूचर ब्राइट है, बिकॉज़ अल्लाह ताला को पसंद है वो लोग जो उनके बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो अल्लाह हुँ, ताला फिर उनके लिए और आसानियाँ पैदा करता है। और इसके साथ ही मैं आपका बहुत सारा वक़्त ले लिया और मुझे कोई इतना अच्छा मसला नहीं। लगा। मतलब आप भी एक, मतलब मैंने बाबा फ़ाहीम बाबा भाई के पॉडकास्ट किया, मैंने उन्हें कहा आप ना ख़्वाब थे। ख्वाब होता अच्छा, है ना, हम जैसे छोटे-छोटे मतलब ठीक कि हो गया। कब से आप लोगों को देखना, आप भी एक मतलब ख्वाबों में से थे, कभी सोचा नहीं था मैं आपसे बात करूँगी। कभी ठीक हो गया। कमेंट भी करना तो ये होता कि पता नहीं रिप्लाई आएगा कि नहीं, और आज मैं आपके साथ 2 घंटे बैठ के बात की है। एक ड्रीम था थैंक यू। और वो पूरा हो गया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोई अल्लाह के मसला बाद नहीं। बाकी और चैट वालों, बहुत आप लोगों ने मुझे बताना कि किस बंदे ने पूरी वीडियो देखी है। कमेंट में आप कमेंट कर देना जिसने पूरी देखी हुई। पता चल जाएगा कितने बंदे हैं जिन्होंने पूरी देखी है, कितने ऐसे ही हैं जो अधूरा छोड़ के चले गए हुए हैं। थैंक यू सो मच, आपके साथ अच्छा लगा बात करके। मुझे भी और बाकी बहुत-बहुत इंशाल्लाह ज़िंदगी रही आपसे बात होती रहेगी। बाकी लव यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। आप इनको सपोर्ट करें, कोशिश करें जितना शेयर कर सकते हैं दोस्तों में। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, हमारी दुआ है। आमीन। थैंक यू। अल्लाह ओके हाफ़िज़। जी, अल्लाह हाफ़िज़।